कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। कहाँ से आए, क्या मामला? मेरा नाम है एजाजुर रहमान, शफीकुर रहमान। मैं बरहानपुर से आया सर। क्या मैं गाड़ी मैकेनिक का काम करता, मैं मजदूरी करता हूँ। तो हमने उनको 5 लाख रुपए दिए थे काम के लिए। तो हमने ये एग्रीमेंट बनाए थे, हमने ठेका दिया था उनको 16 लाख रुपए में। तो हमने 5 लाख रुपए कैश दिए उनको। तो उन्होंने हमारा काम कुछ भी नहीं किए थे। कम 2 या 3 महीने तक हमको परेशान कर दिए थे। मैं घड़ी बरहानपुर आ रहे थे वो। उसका बाप भी, यानी इनके अब्बा भी और उनका भाई भी, और 8-10 जन समझो ऐसे गाड़ी के अंदर 4 व्हीलर के अंदर आके हमको बोले थे आपका काम शुरू हो जाएगा। तो हमारा फ़ोन भी उठाते नहीं थे। तो हमारे को बहुत परेशान कर दिया। मियाँ बीवी में हमारे बहुत झगड़े चल रहे। और मेरा जो पैसा था रकम बेच के मैंने मकान का काम शुरू करा था। हमारे मकान के हिस्से हो गए थे। हमारी फैमिली बड़ी होती, हमारे घर में कुछ हो रहा था झगड़ा वगड़ा, तो जम नहीं रहता कुछ। तो हमने इसकी वजह से हमने एक जगह लेके हमने उसको ठेके में दिए थे काम। तो हमारा ने काम कुछ भी नहीं किया था। 5 लाख रुपये कैश लेके चले गया था। और खंडवा 2-3 मरतबा पोस्ट ऑफिस आया तो उसका बाप और ये दोनों बाप बेटे सब बोलते थे कि हमारा कुछ भी नहीं होने का, कानून प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम पैसे खिला खुलू के हमारा सब काम हो जाता है, ऐसा बोलते थे हमारे को। तो हम चले जाते थे। और दूसरी बात, हमारा काम बिल्कुल कुछ भी करा नहीं। 5 लाख रुपये कैश दिए थे हमने। क्या चाहते हो? हमारा पेमेंट चाहिए था, हमारे को पेमेंट के लिए आए थे खास हम। 2 लाख रुपये तो कैश दे दिया हमने हमारे को। 3 लाख रुपये हमारा बाकी है पेमेंट अभी। यही है सर हमारा बोलने का। क्यों आए हैं, क्या मामला है? सर मैं बिलाल खान हूँ और मैं इसीलिए आया हूँ। मेरी 5-6 तारीख को FIR हो गई थी और मेरे साथ 50 लाख की ठगी हुई है। ऑलमोस्ट पूरी मिला के 3 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी की है अशफाक इंजीनियर ने, इन द बेस ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि जैसे कि सुदामा की इमेज होती है हिंदू समाज में, वैसी मुस्लिम्स में दाढ़ी टोपी वाली की एक इमेज होती है कि सच्चा होगा। उसमें इसने मेरे से पहले 17 लाख रुपए नगद लिए और ऐसा करके 50 लाख रुपए पूरे लिए। वो मैंने सत्यापन करा के थाने में दिया था। उसके बेस पे FIR हुई, मगर FIR के 3 दिन के रिमांड पे कुछ भी नहीं उसने कहा। और अभी इस टाइम पे मेरी वाइफ बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी है। बच्चे जोसेफ स्कूल, अच्छे स्कूल में, स्कॉलर्स डेन में पढ़ते थे। आज मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं उसको अच्छे से पढ़ा पाऊँ मेरे बच्चों को। और सारा भरोसे पे जो अभी तक हम लोग वेट करते रहे, ये इसके पापा के उस पर वेट करते रहे। एक मेरी अर्टिका थी वो जो मैंने इसके भाई के नाम पे करवाई थी, मुबीन के नाम पे। वो पूरे फ्रॉड में उसके पापा और उसके भाई ये लोग मिले हुए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास धमकी आई जिसके अंदर कानून को गाली दी गई है। वो मैंने नोट इसके एक भाई अजीज़ के नाम पे दे चुका हूँ। हम सब लोग पीड़ित हैं। अभी 3 दिन के रिमांड पे कुछ बोला ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। और मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा शांत हो चुके हैं। कभी मेरी रिकवरी नहीं हुई, आज भी उसका चालान पेश हो के कभी भी उसकी ज़मानत हो सकती है। मेरा बहुत हेल्प किया प्रशासन ने। उन्होंने FIR की, हिरवे जी ने मेरी FIR की, इंद्रजीत सिंह चौहान सर ने मुगट थाने में मेरी बहुत हेल्प की। मगर ये हुआ कि उसका निराकरण कुछ भी नहीं निकला। कभी मेरा पैसा, मेरे मम्मी पापा शांत हो चुके, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कभी वो पैसा मेरे को नहीं मिला तो मैं अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लूँगा। क्योंकि मैं, मेरे बच्चे और मेरी 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, हम 4 ही लोग हैं। इसके अलावा ऊपर वाले के बाद मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और मेरे को ऐसे मार्केट से पता चला कि उसने खुद सरेंडर किया है, तो उसने कोई सरेंडर नहीं किया। CSP सर की हेल्प से वो पकड़ाया गया है। और उसके बाद मैंने मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मतलब FIR हुई है, उसके अलावा वो बोलते थाना कचहरी कानून से कुछ भी नहीं होता है। ये लोग इतने परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, सबके साथ फ्रॉड हुआ। मगर अभी तक हमारा, उसके पापा जो मेन उसके पापा हैं, उसके पापा ने हम सबको विश्वास में रखा था कि भाई मैं रिटायरमेंट होगा। अभी उसके पापा का 20 दिन पहले रिटायरमेंट हुआ। उसके पापा ने बोले थे हम सब करवा के देंगे, मगर उसके पापा ने विश्वास में लिया, मगर उसके पापा ने कुछ ही नहीं दिया। वो बोलते हैं मैं पैसा खिला के थाना कचहरी सब मैं कर सकता हूँ, वकील मेरा सब संभाल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अब हम किसके पास जाएं? ये और भी लोग हैं पीड़ित, इनसे प्लीज़ पूछिए। इनके 16 लाख रुपए का। आप ये बताइए कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही तो फिर क्या आपको क्या समस्या आ रही है? सर 3 दिन के रिमांड में कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ ही नहीं हुआ। हमारे पैसे कहाँ गए? मेरे जैसे 50 लाख थे वो कहाँ गए? इनके सब मिला के ये इनके 16 लाख रुपए थे। इनके कितने? इनके 3,55,000 रुपए थे। इनके इतने बिल्स हैं। इनके आपके इनके 5 लाख रुपए थे। डॉक्टर निगार खान थे, 2 पुलिस वाले 6 लाख रुपए। आशा भूरिया में पैसे क्यों दिए थे? सर ये कंस्ट्रक्शन के अंदर एक इंजीनियर था, इसने सबसे पैसे लिए, अच्छे बढ़िया नक्शे बनाए और एक प्लिंथ के काम स्टार्ट किए। सारे पैसे हड़पने के बाद ये
भाग गया खंडवा छोड़ के। फिर उसके बाद इसके पापा को, इसके हर चीज़ में अच्छा, इसके पापा पोस्ट ऑफिस में थे, पोस्ट ऑफिस से ऑफिस बंद करके सीधे इसके ऑफिस में आके हम लोग को मिल के काम में लिया जाता था कि यार मैं हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड काम करेगा, ये करेगा, मगर कुछ ही नहीं, वो सब मिल के फ्रॉड हुआ। सर एक मेरी अर्टिका थी, वो अर्टिका इसके भाई के नाम पे मुबीन जो पूरे फ्रॉड में, मेरी निवेदन है एसपी सर से, मेरा निवेदन है एसपी सर से कि मुबीन के नाम पे एफआईआर हो और उसके पापा के नाम पे एफआईआर हो, क्योंकि जिस हिसाब से नरोत्तम मिश्रा जी और सीएम सर अभी जिस मूड में चल रहे हैं कि एक आदमी अपराधी होता है उसके बिहाफ में पूरे घर का यानी मकान तोड़ा जाता है या फिर मकान बेच के हमारे पैसे दिलाए जाए, उसके रिटायरमेंट का जो पैसा जो मिला है उसके उसमें जिस भरोसे पे उसमें रखा था वो पैसा हमें दिलाया जाए बस। मैं परदेसीपुरा बिलाल खान, सबके ले ली। आप कहाँ से आए? नेपाल नगर से अमीना अंसारी। क्या हुआ? मैंने 16 लाख रुपए दिया था, हमने मकान बनाने के, ज़मीन और मकान बनाने का एग्रीमेंट करा था, ये मकान बनाने का एग्रीमेंट करा 24 लाख रुपए में, लेकिन कुछ नहीं करा, बस प्लाट हमारे को दिया, उसके बाद से पूरा पैसा खा गया वो, और साथ में उसका बाप भी सम्मिलित है और पूरा परिवार। वहाँ घर जाओ तो घर धमकियाँ देते हैं हमको कि यहाँ नहीं आना हमारे घर, और परेशान करते हैं, और जब से जो भगा है ये तो अभी तक कहीं मिला नहीं, अब मिला, ये पुलिस ने पकड़ी है उसे, बट कुछ हुआ नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। थाने जाओ तो कुछ भी नहीं बोलते ना, कोई बात ही नहीं करते। एफआईआर मैंने 6 महीने पहले ये आवेदन दिया था एसपी साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। है एल्यूमिनियम इंडिया एल्यूमिनियम सेक्शन करके मगध थाने के पहले मेरा सेक्शन गिलास का काम है। यह जो इंजीनियर है अशफाक मोहम्मद, पिता निसार मोहम्मद, गणेश तलई का रहवासी है, इसने सर मुझे कम से कम 4 से 5 साइटों पे काम करवाया, और इसका टोटल अमाउंट मेरा 3,72,000 का है। सर ये हर साइटों पे ये कहता था कि यहाँ से मिलने वाला है पेमेंट, वहाँ से मिलने वाला है, फिर बोले पार्टी देगी मैं आपको दूंगा। और उसके बाद जब मैं परेशान हो गया तो मैं इसके पापा के पास गया, तो इसके पापा ने सर मुझे ये बोला कि यार मेरा रिटायरमेंट इतनी तारीख को होने वाला है, मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा। और इसके भाई वगैरह जो भी है, मुबिन भाई और एक और अन्य भाई है अजीज़ भाई, ये सब सर सब दादागिरी करते हैं जब भी पेमेंट लेने आओ। और ये खंडवा से बाहर चले गया था, जब इसके घर गए तो बाद में ये कहते हैं कि जिसको दिया उससे लो। तो सर अब मेरी क्या गलती है? मैंने तो हर साइटों पे काम किया अलग अलग। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, यदि मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और सर थाने में भी जाओ तो एफआईआर नहीं होती है, इसकी एफआईआर नहीं होती है, इसके बाप भाई सब आश्वासन देते रहते हैं, और सर मैं बहुत परेशान हूँ। एफआईआर तो हो गई ना सर, ये एक ही आदमी की हुई है, हम लोगों की नहीं हो रही है सर। हम परेशान है सर, और हमारा छोटा सा व्यापार है, कोई बड़ा व्यापार नहीं है। यदि हमें पेमेंट नहीं मिला तो सर हम सुसाइड कर लेंगे। मेरा नाम सद्दाम मंसूरी, पिता लतीफ़ मंसूरी। जी हाँ, प्रकृति का रंग चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।